5 mark question which can be come in a section E and having 3 subparts. Even subparts are further divided into subcategories. So this question is very scoring and we can easily score a 5 marks because we are not writing that much. And we can easily score if we know exact name of the reaction and the compound and what will be the product. So the question is an aromatic compound A, molecular formula C7H7ON. This is an aromatic compound, means a ring would be there and ON. So we have to check this O and N, how it is attached with this ring, undergo a series of reaction. जो कि reaction दिया है, this compound when react with the bromine along with the potassium hydroxide, we are getting the amine, aromatic amine मिल रहा है. और हम अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे C7 है and we are getting C6, means 1 carbon less than the parent aromatic compound, means degradation. और ब्रोमाइन अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन जो है वो यहाँ पे हो रहा है. तो और वो जो हमें यहाँ पे एरोमेटिक एमाइन मिला है, जब हम उसे सोडियम नाइट्राइट के साथ 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, मींस हम क्या बना रहे हैं, दैट इज एरीन डाइजोनियम सॉल्ट एंड द रिएक्शन इज डाइजोटिजेशन एंड दैट एरोमेटिक जो हमारा एरीन डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, अगर हम उसे पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो आयोडीन विल बी इंट्रोड्यूस्ड. सो लेट्स सी what are the questions and how we can answer these. The question is identify A. First of all we have to be identify A. What is A? So molecular formula क्या है, C7H7ON, means it can be C6H5CONH2, मीन्स एरोमेटिक यहाँ पे जो एमाइड है और इसे हम क्या कहेंगे, दिस इज दी बेंज एमाइड. एंड व्हेन एमाइड विल अंडरगो किससे रिएक्शन से जा रहा है, दैट इज दी Br2 along with KOH. सो व्हाट वी आर गेटिंग, हमें यहाँ से एक कार्बन कम मिलेगा, वी आर गेटिंग C6H5NH2. तो हमें क्या मिल गया, वी गॉट अ प्राइमरी एरोमेटिक एमाइंस. क्या कहते हैं इसे, दैट इज एनिलीन. और इसे किस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं, इसी को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये है हमारा जो कंपाउंड बना है, अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड हमने यहां बना दिए. दिस इज द वन, वी गॉट इट फ्रॉम दी. और फिर ये क्या हो गया, इट सेज जो पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई ए. आइडेंटिफाई ए मतलब ये क्या था, एमाइड था, और इसका आईपीएसी नेम दे दो, दैट इज बेंजेमाइड. तो हाफ और हमने ये जो लिख दिया है, ये कंपाउंड हमने इस तरह से लिख दिया, हाफ फॉर दिस एंड हाफ फॉर दिस. तो हमें क्या मिल जाएगा, हम यहाँ पे इस तरह बता रहे हैं ये क्या है, एमाइड है, और इसका आईपीसी नेम क्या है, दैट इज benzamide. So here we can get the 1 marks. And this reaction it is happening here. तो यहाँ पे लिखा है जो B पार्ट है, A पार्ट हमने कवर कर लिया, दैट इज ये एमाइड था और इसका आईपीसी नेम बेंजेमाइड है. देन क्वेश्चन है सेकेंड पार्ट जो है, दैट इज राइट द इक्वेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ कंपाउंड A when it forms compound C. पूरा रिएक्शन लिखना है हमने, तो पूरा रिएक्शन ये तो अभी हमें जो हमारा एरोमेटिक यहाँ तक हम पहुंचे हैं, उसके बाद ये जो एरोमेटिक एमाइन है, अगर हम इसे 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 5 डिग्री सेल्सियस मीन्स 273 केल्विन से लेके 298 केल्विन तक, दोनों टेम्परेचर की यूनिट आप यूज कर सकते हैं. अगर हम इसे सोडियम नाइट्राइट के साथ मीन्स NaNO2 के साथ along with HCl ट्रीट करवाते हैं, then what we will get, we are getting the arene diazonium
salt or benzene diazonium salt. And what would be the formula here? That is, this is the one we will get, that is benzene. So यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा एंड यहाँ पे जो माइनस का साइन आ जाएगा, और आप इसे क्या कह सकते हैं, क्या मिल गया आपको, यू गॉट अ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट मिला है। और ये जो पूरा रिएक्शन है, इस रिएक्शन को आप क्या कहोगे, व्हाट द रिएक्शन इज दिस रिएक्शन इज, इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, ये जो रिएक्शन पूरा हो रहा है जिससे ये बना है, इस रिएक्शन को आप क्या कहेंगे, दैट इज डाइजोटिजेशन। ये रिएक्शन क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड डाइजोटिजेशन। तो आप यहाँ पे इसको N2Cl भी सिंपल लिख सकते हैं, दिस इज N2 and Cl, this can be written like this। ये हमारा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बन गया। प्रोसेस जो है वो डाइजोटिजेशन कहला रहा है। सो अप टू दिस हमने सिर्फ यहाँ तक कवर किया है, बी तक कवर किया है। जो राइट द इक्वेशन ऑफ द कंपाउंड ए व्हेन इट फॉर्म्स कंपाउंड सी, तो मतलब अगर आप यहाँ तक लिखते हैं यू विल गेट 1 मोर मार्क्स। यहाँ पे यहाँ तक लिखने के लिए आपको एक और मार्क्स मिलेगा। तो यहाँ अभी मैं इसको यहाँ से रेज कर रही हूँ क्योंकि ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट तो कवर अप हो गया ना, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट हो गया। एंड ये बी है, दिस व्हाट बी, ये क्या मिला हमें, ये बी है, दिस इज द बी। इसे यहाँ से एस करते ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये प्रोसेस हमें क्या है, दैट इज बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। तो इसे हम पूरी तरह से कैसे लिख लेंगे, हमें अगर 1 मार्क्स लेना है देन हाउ विल राइट, यहाँ से हम लिखेंगे, उन्होंने बोला है कंपाउंड राइट द इक्वेशन ऑफ कंपाउंड ए व्हेन इट फॉर्म कंपाउंड सी। तो कंपाउंड ए क्या है, दैट इज, हमने उसको पूरा उस तरह लिखना है, दैट इज C6H5CO NH2। ये हमारा एमाइड था। व्हाट इट इज, बेंजेमाइड। ये क्या है, बेंजेमाइड। बेंजेमाइड जो है वो Br2 प्लस KOH के साथ रिएक्ट करवा रहा है, तो वी आर गेटिंग C6H5NH2। हमें एरोमेटिक एमाइन मिला। और ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस यहां तक जाने का प्रोसेस क्या है, दिस इज नोन एज हॉफमैन ब्रोमएमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन था ये। दिस इज हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। और इस जो हमारा एमाइन बन गया है, एरोमेटिक अमाइन, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन है। अब इसको जब हम रिएक्ट करवाएंगे सोडियम नाइट्राइड के साथ अलोंग विद HCl एट 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 5 डिग्री सेल्सियस तक, तो व्हाट वी विल गेट दी, क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, वी आर गेटिंग बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड लगाइए, दैट इज N2Cl। तो ये हमें मिल गया। एंड ये जो है दिस इज योर बी, क्या है ये बी, और ये क्या था ए, ये ए है, बी मिल गया हमें। और यहाँ पे प्राइमरी एमाइन, एरोमेटिक एमाइन, प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन मिला जिसका नाम क्या था, दैट इज एनिलीन। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, दैट इज हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। पूछा नहीं है, जस्ट फॉर योर नॉलेज आई एम गिविंग यू द आंसर। एंड यहाँ पे ये जो यहाँ से एरोमेटिक एमाइन बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो रहा है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डाइजोटिजेशन। अब क्या है, कभी भी हम रिंग में आयोडो या आयोडीन को डायरेक्टली इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते।
अगर हमने एरोमेटिक रिंग में आयोडीन को इंट्रोड्यूस करना है तो वी कैन टेक अ डाइजोनियम सॉल्ट एंड it is very easy when this diazonium salt react with the potassium iodide we can get a iodobenzene. Otherwise it will be a very difficult to introduce iodine in a ring. हम बेंजीन रिंग में डायरेक्टली आयोडीन को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, बट to introduce the iodo group or iodine in a benzene ring we can take a potassium iodide and it can directly be introduced and we can get a iodobenzene. तो ये क्या है? This is the C and what you got, that is iodobenzene. और ये क्या था? This is the diazonium salt, diazonium salt, arene diazonium salt. ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको क्या है, जब हमें लिखा है कि राइट द इक्वेशन ऑफ कंपाउंड ए व्हेन इट फॉर्म्स कंपाउंड सी, तो ये अगर आप पूरा यहाँ से यहाँ तक तो आपको दिया ही है, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है तो वी आर जस्ट हमने एक नंबर इसमें ले लिया है जो हमने ए पार्ट किया। बी पार्ट में इसके लिखने की नंबरिंग नहीं है, बट व्हेन यू आर कन्वर्टिंग एनिलीन टू डाइजोनियम सॉल्ट यहाँ पे आपको एक नंबर मिल जाएगा एंड व्हेन बी इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू सी अगेन आपको एक नंबर मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको दो नंबर जो है वो इजीली आप अटेन कर सकते हैं बाय अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन नंबर बी। नाउ कम टू दी सी क्वेश्चन। सी क्वेश्चन जो है दैट इज अगेन सब डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। excuse me, write the reaction of B with ethanol and copper cyanide along with potassium cyanide। means अगर हम जो B है, B क्या है, that is this is arene diazonium salt। तो हम यहाँ पे C पार्ट जब हम करेंगे, C पार्ट के दो पार्ट्स है, C is divided into two parts। तो सबसे पहले हमने एरीन डाइजोनियम सॉल्ट बना लेना है, दैट इज ये हमारा डाइजोनियम सॉल्ट बी बन गया। यही लिखा है राइट द रिएक्शन ऑफ बी विद CH3CH2OH, मतलब पहला जो पार्ट है दैट इज विद इथेनॉल। अगर हम इसे इथेनॉल के साथ ट्रीट करवाते हैं देन व्हाट विल बी हैपन, दैट इज जो इथेनॉल है यहाँ पे बहुत ज्यादा वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये इसको रिड्यूस कर देगा किसमें, इन दिस केस वी कैन रिड्यूस दिस बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट इनटू अ बेंजीन। यहाँ पे इसको ये आराम से रिड्यूस हो कर देगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा इनटू इथेनॉल। तो यहाँ पे क्या है, ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है एंड वी विल गेट दी, क्या मिलेगा यहाँ पे हमें रिंग मिल जाएगी, बेंजीन रिंग मिल जाएगी along with N2 gas and we are getting here क्या मिलेगा साथ में, that is HCl and ethanol CH2CHO। तो ये हमें सारे प्रोडक्ट साथ मिल जाएंगे। इथेनॉल इज अ वीक रिड्यूसिंग एजेंट एंड इट रिड्यूसेस इनटू अ रिंग, रिंग में कन्वर्ट कर देगा। तो एक नंबर हमें यहाँ पे आराम से मिल जाएगा। बी से हमें क्या मिलेगा, वी गॉट अ बेंजीन एरोमेटिक रिंग मिल गई हमें, और 1 नंबर आपने इस तरह से स्कोर कर लेना है। इसका जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट what will happen when this B react with the copper cyanide in the presence of KCl potassium cyanide। So this is a Sandemeyer reaction when a cyano which is a cyanide which is a nucleophile can be easily introduced to a benzene diazonium salt in the presence of copper 1 and we will get the cyanobenzene। So let's see that क्या बन जाएगा। हमने अगेन बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट लेना है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट हमने ले लिया and it is going to react with the
CN कॉपर 1 के साथ रिएक्शन हो रहा है एंड वी विल गेट दी साइनो ग्रुप, यहाँ पे इजीली इंट्रोड्यूस हो जाएगा, साइनोबेंजीन मिल गया है एंड वी आर गेटिंग N2 हेयर, N2 गैस प्लस यहाँ पे साथ में क्या आ जाएगा, ये जो KCl and KCl, these we will get while we are reacting the benzene diazone salt with the copper cyanide and KCl। तो हम easily यहाँ पे साइनो जो साइनाइड है वो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइड है, इजीली इंट्रोड्यूस हो जाएगा। और ये कौन सा रिएक्शन है, दिस इज द Sandemire reaction। So if we means in the question if we will ask ki, what is the name of this reaction, so we can easily write the name of the reaction that this is the Sandemire reaction where we can easily introduce the cyano group, बहुत easily हम यहाँ पे introduce कर सकते हैं और ये इथेनॉल जो है वो इसे वापस एरोमेटिक सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट कर देगा और खुद जो है वो रिड्यूस हो जाएगा इथेनॉल में। सो इस तरह से बहुत इजीली, और ये भी आपको 1 मार्क्स दे देगा, तो आप जो 5 मार्क्स है वो बहुत इजीली स्कोर कर सकते हैं। नो नीड टू बी राइट मच, जस्ट रिमेंबर द नेम एंड रिएजेंट एंड द टाइप ऑफ रिएक्शन कि वेदर इट इज न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक ऑफ रिएक्शंस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।